आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा अहम है क्योंकि यहां पर कुछ चर्चा ऐसी हैं जिन पर बात होनी बहुत जरूरी होती है। यूं तो 24 चुनाव है और 24 चुनाव को लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है, चाहे सत्ता पक्ष हो और चाहे विपक्ष हो, दोनों जगह जद्दोजहद चल रही है। रणनीति को लेकर रिपोर्ट कार्ड भी मांगा जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। जहां एक तरफ बीजेपी हैट्रिक की बात कर रही है तो विपक्ष बोल रहा है कि इस बार बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है, सरकार जाने वाली है और इसका आभास जो है वो शायद बीजेपी को हो चुका है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये विपक्ष बोल रहा है। खैर, यहां पर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर लगातार गर्मा गर्मी का जो माहौल है वो भी लगातार बना हुआ है और खासतौर से तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर लेकर लगातार परिचर्चा होती रहती है और मामला गर्माता रहता है। अभी हमने देखा हाल में ही आदि पुरुष के डायलॉग को लेकर लगातार यहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था और लगातार ये मुद्दा गरमा रहा था। तो एक मुद्दा और है जिस समय लगातार चर्चा बना हुआ है, वो मुद्दा है यूसीसी यानी कॉमन सिविल कोड, जिसको लेकर पहले भी कई बार चर्चाएं हुई हैं। और अगर बात करें यूसीसी की तो गोवा में ये कॉमन सिविल कोड लागू है, समान नागरिक संहिता लागू है पुर्तगाली के समय से, 1867 के समय से। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे देश की तो उत्तराखंड ऐसा राज्य बन चुका है जो कि यूसीसी को लेकर अपनी तैयारी कर चुका है। और जानकारी के मुताबिक अहम बात यह है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी सिविल कोड, उसको लेकर एक ड्राफ्ट बन चुका है। 2.5 लाख लोगों की राय लेकर ड्राफ्ट बन चुका है और एक कहा जा रहा है इस ड्राफ्ट रिपोर्ट 30 जून को उत्तराखंड सरकार को सौंप दी जाएगी। और यह भी कहा जा रहा है कि शायद इस रिपोर्ट के बाद उत्तराखंड दूसरा राज्य हो जाएगा देश का जहां पर कॉमन सिविल कोड लागू होगा, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। तो यहां पर अगर बात सिविल कोड की है तो वहां पर एक नई तरह की बहस छिड़ चुकी है। अब इस ड्राफ्ट को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि उत्तराखंड का जो ड्राफ्ट रहेगा उसको केंद्र सरकार भी इस ड्राफ्ट पर विचार कर सकती है, इस ड्राफ्ट को देख सकती है कि किस तरह ये बनाया गया है। हो सकता है आने वाले समय में 24 से पहले जो हम यूसीसी की बात कर रहे हैं, हो सकता है इस ड्राफ्ट की भी भूमिका अहम हो। पर यहाँ पर जैसे ही कॉमन सिविल कोड की बात होती है, यूसीसी की बात होती है, समान नागरिक संहिता की बात होती है, तो विरोध भी शुरू हो जाते हैं। और विरोध यहाँ पर इस बार जो आया है वो सामने, पहले कई विरोध आए पर इस बार सामने आया है समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन का। उन्होंने कहा है कि इसको आप लेकर आइए पर इसको मुस्लिम धर्म के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 25, 29, 30 के तहत हमको धर्म स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और वहां पर सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है और हम शरीयत से चलते आए हैं और शरीयत से चलेंगे और हम इस कॉमन सिविल कोड को नहीं मानेंगे क्योंकि हम अपने धर्म के हिसाब से जो व्यवस्थाएं लागू है उस पर चलेंगे, कुरान के हिसाब से जो व्यवस्थाएं लागू हैं उसके हिसाब चलेंगे। आपको लाना आप ले आइए पर मानेगा इसको कोई मुसलमान नहीं। ये बात कही है एसटी हसन ने। तो वही जमीयत उलमा हिंद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरशद मदनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीयत उलमा हिंद, और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर आप इसको लेकर आएंगे तो हम कानून के दायरे में ही इसका विरोध करेंगे और मुस्लिम वर्ग के लोग इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि व्यवस्था शरीयत के विरोध में है, ये व्यवस्था कुरान के विरोध में है, ये व्यवस्था इस्लाम धर्म के विरोध में है और इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा और हम इसके लिए कानून के दायरे में ही रहकर विरोध करेंगे और इसको लागू होने का जो एजेंडा चल रहा है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। फिलहाल चर्चा वैसे महत्वपूर्ण है और कुछ बयान सुन लेते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमारा देश अनेकताओं में एकता का देश है। हमारा देश रंग बिरंगी फूलों का एक गुलदस्ता है। जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था उस वक्त कानून बना था, जब अंबेडकर साहब ने जिसके अंदर ये लिखा है कि हर इंसान को अपने मज़हब को फ्रीली फॉलो करने की इजाज़त होगी और अपने धर्म को प्रमोट करने की भी इजाज़त होगी। ये संविधान में लिखा हुआ है। हम
शरीयत के कानून अगर हम अपने ऊपर कुछ लागू कर रहे हैं तो किसी दूसरे को तकलीफ़ क्यों है? अगर इस्लाम पहला वो धर्म है जिसने 1400 साल पहले महिलाओं को उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया था, वो अलग बात है कि लड़के का कितना हिस्सा, लड़की का कितना हिस्सा, ये कुरान शरीफ में इसका हुक्म दिया गया है। कोई भी मुसलमान कुरान पाक को डिनाई नहीं कर सकता अगर वो अच्छा मुसलमान है तो। हम भी नहीं कर सकते। कुरान पाक ने जो हमें हिदायतें दी हैं हम उसी फॉलो करेंगे। ये कानून कितने ही बना दें, इनके कानून का हमारे पास असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन अपने मुल्क में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही इसके मुखालिफ नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही के पर्सनल लॉज नहीं है, बल्कि जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं सबके अपने पर्सनल लॉज हैं और सब लोग अपने पर्सनल लॉज पर अमल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम सबका ये मानना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस किस्म का कोई भी कानून मुल्क पर मुसल्लत ना करे। और आप सब जानते हैं कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है, तो कहीं ना कहीं मज़हब पर आज़ादी के साथ अमल करने में भी यूसीसी एक बड़ी रुकावट है। चाहेंगे और चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि लोगों का कहना क्या है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं तमाम बुद्धिजीवी वर्ग का यहाँ पर बयान आ रहा है, चाहे वह सांसद की बात कहें या अन्य लोगों की बात करें, पर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्सनल अगर लॉ पर यहाँ पर एक अलग तरह की व्यवस्था, यूनिवर्सल सिविल कोड, समान नागरिक संहिता अगर लाया जा रहा है तो दिक्कत क्या है? क्योंकि यहाँ पर परंपराएं नहीं बदलेंगी, यहाँ रिचुअल्स नहीं बदलेंगे, यहाँ पर जो अधिकार, जैसे चाहे शादी की बात हो, चाहे गोद लेने की बात हो, संपत्ति की बात हो, तमाम जो व्यवस्था है उसमें एकरूपता आ जाएगी। और यही आज हमारा महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। मेहमान जुड़ चुके हैं, रूबरू करा दूं। प्रवक्ता भाजपा से देशबंधु दीक्षित अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से विवेक पांडे अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आप सूर्य के फार्मन प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से सुधा मिश्रा जी अपनी बात रखेंगी और वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में जनाब आमिर साबरी अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा नेता भाजपा से। देशबंधु भाई, आप लाने की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड में ड्राफ्ट पेश हो चुका है, 30 जून को सरकार को सौंपा जाएगा, 2.5 लाख लोगों की राय ली गई है और इससे पहले भी विधि आयोग ने कहा है कि 30 दिन के भीतर, ये देश भर की बात कर रहा हूं मैं, धार्मिक संगठनों से, बुद्धिजीवी वर्ग से, जनता से राय ली जाए यूसीसी पर, समान नागरिक संहिता पर। क्योंकि हालांकि ये जो राय की बात है 16 में भी ली गई, 18 में भी ली गई, 19 में भी ली गई, 21 में भी ली गई, पर अमल नहीं हो पाया। पर इस बार मैं देख रहा हूँ कि नए डिस्ट्रिक्ट कोड के हिसाब से विधि आयोग ने एक शुरुआत की है। ये मामला 3 से 4 दिन पुराना है और राय मांगी है। तो भाई उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ पर ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और 30 जून को सरकार को सौंपा जाएगा, उत्तराखंड सरकार को, और धामी सरकार वहाँ पर अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए इसको लागू करने का प्रयास करेगी। और चूंकि गोवा में पहले से लागू है, पर जिस तरह से यहाँ पर बयान आ रहा है सपा सांसद का, जमीयत उलमा हिंद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरशद मदनी का, फिरंगी महली का और तमाम बुद्धिजीवी वर्ग का पहले भी बयान आए कि ये लागू नहीं होना चाहिए और हमारा देश ने हमको उस धर्म के लिए अधिकार दिए हैं, दिक्कतें क्या है, समस्याएं क्या है, हम इसको लागू नहीं होने देंगे और लागू होगा तो इसको फॉलो नहीं करेंगे। गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने समान नागरिक संहिता जैसे महत्वपूर्ण विषय को उठाया जी। शुरुआत करूंगा, कोस कोस पर बदले पानी और 4 गोस पे वाणी। क्या बात है। तो भारत एक विविधता के समाज को दर्शाने वाली पीढ़ी का द्योतक रहा है। समाज की संस्कृति, संस्कृति और समाज, देखिए संस्कृति तो बाद में आती, पहले समाज बनता है, फिर संस्कृतियों का विकास होता है। बात पूरी हो जाए तब मैं आप ज़्यादा समझेंगे, आप इतने बुद्धिजीवी और समझदार पत्रकार हैं जी। लेकिन आपने पहली पंक्ति में मेरे समझ लिया होगा जी। तो यहाँ यह भारत देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अनेकों विविधता का ये ऐसा गुलदस्ता है जिसमें आपने देखा विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों और सभ्यताओं का विकास हुआ जी। और सभी लोगों को अनुच्छेद 25 में भारत का संविधान ये आज़ादी देता है जी। कि हम अपने अपने तरीके से जी। अपने अपने इष्ट को, अपने अपने मानने वालों की पूजा कर सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि आपने कहा कॉमन सिविल कोड,
और जहाँ की अभी तक आपने बताया भी जी। कि बहुत तेरे उत्तराखंड में हमारी जो है 2 लाख से अधिक लोगों की राय शुमारी की गई। जी। तो देखिए, आपने पहले भी देखा एक राष्ट्र में 2 तिरंगा फहरता था। अच्छा। कितनी विडंबना की बात है, विदेश में जब आते थे तो आदमी उस प्रकरण को उठाता था अच्छा। और मंद मंद हंसता भी था अच्छा। कि इनका राष्ट्र ऐसा है जिस राष्ट्र में ही कोई एक नियम और कानून नहीं। अच्छा। तो कॉमन सिविल कोड किसी को जी। या किसी भी धर्म जाति को और उसकी मान्यताओं के खिलाफ नहीं, यह सभी को एक सूत्र में पिरोना चाहता। देखिए, अगर भारत चलेगा जी। तो हम कहते हैं, मैंने कहा ना अनुच्छेद, पहले लाइन में कहा अनुच्छेद 25 में हम पूजा कर सकते हैं। हमारे आमिर साबरी साहब हैं, सैयद तकी साहब हैं, विवेक पांडे साहब हैं, सबको अपनी आस्था और अपने हिसाब से अपने अपने धर्मों का पालन का अधिकार है। लेकिन जब देश चलता है तो एक नियम और एक कायदे से चलता है, और कॉमन सिविल कोड उसी सीढ़ी की एक अगली सीढ़ी है। और आपको बता दें, आपने देखा बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने ऐतिहासिक फैसले लिए कि वो जन सामान्य को नहीं, लगभग सभी धर्मों को, चाहे वो आपने देखा हो इतना विवादित मुद्दा बहुत बार कहा, इसी विपक्षी पार्टियों ने कहा और बहुत सारे मेरे चैनल के इन्हीं मित्रों ने कहा कि धारा 370 नहीं समाप्त होनी चाहिए, धारा 370 नहीं समाप्त होनी चाहिए, बड़ा सांप्रदायिक रंग हो जाएगा, बहुत मजहबी दंगे हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए, आज जम्मू कश्मीर की, आप पत्रकार बंधु भी हैं, जाते हैं, विजिट करते हैं, गौरव भाई आप भी कई बार अनेकों बार गए हैं, मैंने देखा, बिल्कुल गया हूं, कवरेज की है, कितना मतलब वहां के लोग खुश हैं कि अब वहां एक राष्ट्र, एक ध्वज और एक मान्यता के साथ, वो भी बड़े गर्व से कहते हैं हम भी भारत का अंग है और हम भी तिरंगा फहराते हैं। अच्छा। तो उसी तरह कॉमन सिविल कोड भी है, एक नियम, कायदा और कानून के हिसाब से कॉमन सिविल कोड के अगर प्रारूप पास हो जाते हैं जिसमें हम सभी की राय शुमारी कर रहे हैं, या कोई वो किसी के विशेष को, किसी संप्रदाय को पूजा आस्था से न रोकने का है, न अपनी रीति रिवाज को। और रही बात अभी आपने कहा कुरान शरीफ या रामायण महाभारत, यह सभी धर्म एक ईश्वर की तरह, उद्देश्य हमारा एक ही होना चाहिए, और हमारा उद्देश्य होना चाहिए वसुधैव कुटुंबकम, पूरा परिवार भारत एक है। तो ये पूरा क्यों कह रहा है विश्व कि एक शरीर के हिसाब से चलेंगे हम लोग, इस्लाम के हिसाब से चलेंगे, कुरान के हिसाब से चलेंगे? नहीं, देखिए, मैं मजहब को, पूजा को, आस्था को डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन कॉमन सिविल कोड यह भी नहीं कहता है कि आप अपनी आस्था या नमाज नहीं करें या वो, लेकिन कॉमन सिविल कोड के जो प्रारूप है उसको पूरा अध्ययन करें, उसमें सभी वर्गों के लिए तो कहा गया है कि एक समान नागरिक संहिता जो होती है वो देश के लिए पथ प्रदर्शक का काम करे। ठीक है, ठीक है। विवेक पांडे, जब आपराधिक कानून देश में सभी के लिए एक समान है, सभी उसके हिसाब से मानते हैं, उसी हिसाब से दंडित होते हैं, उसी हिसाब से कार्रवाई होती है, तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे में अगर एक कानून बन रहा है तो दर्द कैसा है? क्योंकि यहाँ पर किसी धार्मिक मान्यताओं को ठेस नहीं पहुँचाई जा रही है, ना परंपराओं को ठेस पहुँचाई जा रही है, ना यहाँ पर किसी के पूजा पद्धतियों को ठेस पहुँचाई जा रही है, ना किसी को पूजा करने और जो भी उनकी आस्था का केंद्र है उससे रोका जा रहा है। पर जो अगर कुछ महत्वपूर्ण विषय है, चाहे विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा, तमाम चीज़ें, उस पर अगर एक तरह का कानून आ रहा है तो दर्द किसका है? क्या समस्या है? क्या विवाह जैसी समस्या को यहाँ पर जो कुरीति बनी हुई है, तमाम तरह की चीज़ें उसको हटाने के लिए अलग तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। पहले भी तमाम तरह के कानून लाए गए, पर विवाह, बच्चा गोद लेना, संपत्ति बंटवारा, इसको लेकर क्या दिक्कतें हैं जो कानून को यहाँ पर स्वीकार न करने की बात कही जा रही है? क्यों यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, क्यों यहाँ पर सांसद जैसे महत्वपूर्ण पदों पर समान लोग इस तरह बोल रहे हैं कि हम शरीर के हिसाब से चलेंगे, हमें नहीं मानेंगे, मुसलमान इसको नहीं मानेगा? आपकी क्या राय है? देखिए गौरव भाई, पहले तो मैं पूरे पैनल को, सम्मानित पैनल जो है उसको मैं प्रणाम और अपना अनुमोदन समर्पित करता हूँ जी। आज एक बात आपने जो बोली, सबसे पहले उस बात पे आप अपने थोड़ा सा विचार करिएगा। उत्तराखंड की जो जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार वो 84 लाख से बढ़ के 1 करोड़ के आसपास की है। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा। 2001 की जनगणना में, 2011 की जनगणना में यही डेटा दिया गया। अप्रोक्स मान, हेलो, अप्रोक्स मान लेते हैं, ठीक है, हाँ, अप्रोक्स मान लेते हैं, ठीक है। और रही बात अब ये जो लागू करने की बात है ना, अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या इससे भी कम है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को लेकर कई चुनौतियां हैं। अच्छा, ये कहीं ना कहीं जो समान सिविल संहिता लागू करने की बात हो रही है, ये एक तरह से संयोग या प्रयोग दोनों समझ लीजिए। अच्छा, एक छोटे से राज्य में इसको लागू करके इसका प्रभाव देखना, उसका संयोग और प्रयोग दोनों का एक सम्मिलित मिश्रण है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि 2.5 लाख लोगों की राय लेकर के 1 करोड़ लोगों पे आप समान नागरिक संहिता ठोकने जा रहे हैं। अच्छा,
ये बड़ा हास्यास्पद लगता है गौरव भाई। ये हास्यास्पद इसलिए लगता है कि 2.5 लाख लोग तय करेंगे कि 1 करोड़ लोगों के ऊपर क्या कानून होने चाहिए। अच्छा। लॉ कमीशन 2018 में 21वें लॉ कमीशन ने कहा है कि देश में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का अपना स्टेटमेंट बिल्कुल है। और 24 के पहले इस तरीके का जो संयोग है, प्रयोग है, अच्छा। वो कहीं ना कहीं इनके पहले तो राजनीतिक लक्ष्यों के लक्षित को पूरा किस तरह से केंद्रीकरण कर रहा है वो भी दिखाई देता है। जी। अब एक बात मैं आपको बड़ी स्पष्टता से बता दूं, 1835 में ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट थी जिसमें कि क्राइम एविडेंस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर समाज कानून संहिता की बात की गई थी। जी बिल्कुल कही गई जब देश आजाद नहीं था जी। और 1840 में से लागू भी किया गया, लेकिन धर्म के आधार पर हिंदू और मुस्लिम रिचुअल्स के अनुसार इन दोनों को डिवाइड कर दिया गया। जी। अब आपको मैं एक बड़ी हास्यास्पद बात बताऊंगा कि हमारे भाजपा के जो सम्मानित प्रवक्ता बैठ के आदर्शों की बात कर रहे थे जी। जब आपको याद होगा 1941 में BN राव कमेटी जिसमें हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल कोड बनाने की बात कही गई थी जी। तो 48 में पहली बार संविधान सभा के सामने इसका प्रस्ताव रखा गया था, हिंदू कोड बिल का। अच्छा। और इसका मकसद था बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा जैसे रिवाजों से देश को आजादी दिलाना। ठीक है। उस समय आपको आश्चर्य होगा जान करके जनसंघ ने इसका विरोध किया था। अच्छा। 10 अगस्त 1951 को भीमराव अंबेडकर जी ने पत्र लिख करके नेहरू पे दबाव बनाया और 55-56 में 4 हिस्सों में बांट के इसको संसद में लाया गया। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। अब सबसे बड़ी बात, अनुच्छेद 44 के भाग 4 में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात की गई है, इसमें राज्यों के अधिकार की व्याख्या है कि राज्य राष्ट्र के हित में इसको लागू करने का प्रयास करेंगे जी। तो मैं तो एक सवाल ये उठा रहा हूं कि आज भाजपा के जो नेता है, आज जो भाजपा की सत्ता है, आज जो भाजपा की व्यवस्था है, क्या वो समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समान भावना और समान उद्देश्य रखती है? अभी मेरठ के एक प्रकरण में इनके एक राज्य मंत्री कोई सिक्का जी हैं और एक कोई वहां के इनके पदाधिकारी हैं भाजपा के, जिनका की एक यौन शोषण के मामले में नाम आया, पॉक्सो एक्ट में इनके राज्य मंत्री के ऊपर पॉक्सो एक्ट भी लगा। क्या गिरफ्तारी हुई? कहाँ है समान उद्देश्य, कहाँ है समान दृष्टिकोण? अच्छा। लेकिन अगर विपक्ष के किसी नेता पे पॉक्सो लग जाए तब देखिए कितनी सक्रियता से कार्य होता है। मुझे लगता है केवल बातों से आप समान नागरिक संहिता लागू नहीं कर सकते, इसका उद्देश्य सभी को समझ में आ रहा है। कारण ये है आप लोगों को भावनात्मक रूप से चाहे वो संवैधानिक रूप से समझाने में विफल है। अच्छा। आपकी नीतियां जो है वो जैसी लगती है। मेरा सवाल रहेगा आपसे, दिक्कत क्या है? अगर समान नागरिक संहिता लगती है तो वो हिंदू के लिए भी रहेगी, मुस्लिम के लिए भी रहेगी, सिख के लिए भी रहेगी, ईसाई के लिए रहेगी, जैन के लिए रहेगी, बौद्ध के लिए रहेगी। और जो उसमें महत्वपूर्ण, मैंने आपको फिर बताया कि धार्मिक परंपराओं में, रिचुअल्स में, पूजा पद्धति में कोई भी रोक टोक या बदलाव उस व्यवस्था के तहत नहीं है। पर अगर विवाह को लेकर, बच्चा गोद लेने के, संपत्ति के अधिकार को लेकर, पैतृक व्यवस्थाओं को लेकर अगर यहाँ पर कॉमन सिविल कोड यहाँ लागू करने की बात कही जा रही है तो दर्द क्यों है? समस्या क्या है? क्या इसको आप बीजेपी का एजेंडा मान रहे हैं? जी नहीं गौरव भाई, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको जवाब दूं जी। इसमें पूजा पद्धति की तो बात कहीं है ही नहीं। अच्छा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पूजा पद्धति का नाम ही क्यों लिया जा रहा है। नहीं, यहाँ पर पूजा लोग की बता बात रहे हैं कि भ्रम है उनको। जी नहीं, भ्रम कोई नहीं है, बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण है, कोई भ्रम नहीं है। न इसमें पूजा पद्धति की बात है, न इसमें कुरान की बात है, न इस्लाम की बात है, न गीता की बात है, न अजान की बात है, न ईसाई बिरबल बाइबल की बात है। इसमें इनसे जुड़ा हुआ यह विषय नहीं है जी। ये विषय है एक समान अधिकार के रूपेण सिविल प्रक्रियाओं के अनुपालन को लेकर के। अच्छा। जिसमें कि विभेद है, जैसे 4 शादियों की मान्यता, जैसे बस ये मुद्दा विवाह का लग रहा है मुझे। जी मैं वही ला रहा हूँ, एक से अधिक शादियां हिंदू नहीं कर सकता जी। ये मान्यताओं के रिचुअल्स के अनुसार जो विभेद है, तो मेरा ये सुझाव है एक से अधिक शादियां हिंदू कर सकता है विवेक भाई, अगर पहली पत्नी तलाक दे दे। मेरी बात आ जाए, उसमें कई कंडीशंस है, जैसे वो निसंतान हो, अनुमति लेके कर सकता है, पहली पत्नी तलाक दे, इसमें कई इस तरह के रिचुअल्स है। लेकिन कहने का तात्पर्य यहाँ पे आज विषय ये नहीं है। विषय ये है, उपबंधों की बात नहीं है, यहाँ पे प्रावधान की बात है कि अगर आप किसी को समझा नहीं पा रहे हैं, अगर किसी के अंदर इस तरह को लेके विभेद है, तो आप मुस्लिम स्कॉलर्स की पूरी जमात बिठा लीजिए, आप ईसाइयों को बिठा लीजिए, हिंदुओं को भी बिठा, उनको भी बिठा लीजिए, कॉन्फिडेंस में लीजिए ना। सबसे बड़ी बात, एक आखिरी 10 सेकंड बोल लीजिए। आप समान नागरिक संहिता कैसे लागू करेंगे गौरव भाई? आप यूक्रेन वॉर फोन पे रुकवाते हैं, मैं लागू नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी लागू कर रही है। आप उससे बात नहीं कर रहे हैं। मैं लागू क्यों कर रहा हूँ? मुझसे क्यों बोल रहे हैं? मैं तो सवाल उठा रहा हूँ इस मंच पे। मैं भी सवाल फोन पे यूक्रेन का वॉर रुकवाने वाले, सुन लीजिए मेरी बात अजय भाई, बोल लीजिए। फोन पे यूक्रेन का वॉर रुकवाने वाले आज देश में मणिपुर चल रहा है, क्या उसको रुकवा नहीं पा रहे हैं?
अच्छा, क्या आज वो समान नागरिक दृष्टिकोण है? मणिपुर को आप क्या इस देश का हिस्सा नहीं मानते? बिल्कुल क्या मानते समान हैं। नागरिक संहिता मणिपुर पे नहीं लागू बिल्कुल होगी? मानते हैं, फेलियर है यहाँ पर तो अगर ऐसा होगा। आप ठीक है, तो राजनीतिक लक्ष्यों की बात है ना, यहाँ पे मेन बात मुख्य बात है कि चले ठीक है, 2024 ठीक है विवेक चुनाव पांडे, में इनके पास ठीक है, हो मुद्दे गया, नहीं है। दोबारा आऊंगा, ठीक है। शेर मोहम्मद तकी, आपराधिक कानून एक, व्यवस्था एक, कानून एक। तो यहाँ पर अगर सिविल कोड की बात चल रही है, यूसीसी की बात चल रही है, समान नागरिक संहिता की बात चल रही है, अर्थ एक ही है। तो दिक्कतें क्या है और आम आदमी पार्टी क्या स्टेटमेंट है? क्यों अभी तक आम आदमी पार्टी का कोई स्टेटमेंट आया नहीं इसको लेकर। आपकी क्या राय है? क्या मानते हैं लागू होना चाहिए, और लागू नहीं होना चाहिए तो उसके कारण क्या है? देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम लोगों को अलग अधिकार दे रहे हैं उनके हिसाब से, उनकी मान्यताओं के हिसाब से, तो हम एक ही सा अधिकार सबको दे रहे हैं। अच्छा, तो जो अलग अलग अधिकार सबको मिले हैं उनके धर्म के हिसाब से, वो एक जैसे अधिकार सबको मिले हैं। अच्छा, तो यूनिफॉर्मिटी तो है ही है उसमें। अच्छा, अगर हिंदू धर्म को हिंदू की मान्यताओं के हिसाब से धर्म बनाने की आजादी है, उनकी मान्यताओं को बनाने की आजादी है, और मुसलमानों को है, सिख भाइयों को है, बुद्धिस्टों को है, ईसाइयों को है, सबको है, जैनी भाइयों को है, तो वो तो यूनिफॉर्मिटी ऑलरेडी है। अच्छा, वो तो एक है ना, एक जैसे अधिकार मिले सबको कि भाई आप अपने हिसाब से रिलीजन प्रैक्टिस करिए, अपने हिसाब से मान्यताओं को मानिए, अपने हिसाब से चलिए, उसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होगा। तो ये तो एक जैसे अधिकार है, इसमें यूनिफॉर्मिटी है। अच्छा, दूसरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आदमी का, एक संवैधानिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, ये जो आप बात कर रहे हैं उसके अगेंस्ट है। अच्छा, उसको फ्रीडम को आप ब्रीच कर रहे हैं अगर इस तरह की आप बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी हमारे साथी जो समाजवादी पार्टी के थे उन्होंने बड़े अच्छी समझदार बातें करी, अच्छा, और पिछली डिबेट में भी आप सारी बातें कर चुका हूँ कि संविधान में व्यवस्था की गई है, हर धर्म को उसके मान्यताओं के हिसाब से अधिकार दिए गए हैं। ऐसा नहीं सिर्फ शरिया ही मुसलमानों में है, हिंदू मैरिज एक्ट भी है, और अलग अलग हिंदू मैरिज एक्ट में भी अलग अलग एक्ट हैं, जैनियों के अलग एक्ट हैं, सबके अलग एक्ट हैं, सबके अलग मान्यताएं हैं, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी दी गई है। तीसरी बात जो मैंने कहना चाह रहा हूँ कि शरिया को गलत तरह से पेश किया जा रहा है। शरिया कोई रिलीजन नहीं है। अच्छा, शरिया तीन मुसलमानों तलाक के क्या अंदर बोलेंगे? एक कानून व्यवस्था है। तीन तलाक बिल को क्या बोलेंगे? अरे मोहम्मद तकी सुनिए सर आप जी, अरे सुन तो लीजिए। और सुना भाई लीजिए, सुनाइए। जो शरिया जो है वो एक कानूनी व्यवस्था है मुसलमानों में, जिसमें कानूनी कॉन्स्टिट्यूशन है मुसलमानों का। वो जी, हिंदू मैरिज एक्ट में आया बाद में, हिंदू मैरिज एक्ट में जो शादी है मियाँ बीबी की, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एक तरह का रिचुअल है। अच्छा, जबकि मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम शादी में जो मियाँ बीबी की शादी वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जी, जिसके अंदर जो मौलाना बैठते हैं वो वकील होते हैं, जी, जो गवाही देते हैं कि हाँ अच्छा। ये मियाँ बीबी, इनसे मैंने बात करी है, इनके फादर से बात करी है, इनकी माँ से बात करी है, अच्छा। ये सब लोग ठीक है, ये लोग शादी करने को तैयार हैं। अच्छा, तो जिनको हम मौलाना देख रहे हैं वो मौलाना इस तरह से वकील है, अच्छा, और वो वकील का इस्तेमाल भी वर्ड भी करते हैं अरबी में। अच्छा। तो वो एक व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है मुसलमानों के अंदर, जो बहुत पहले लिखा तमाम जा व्यवस्था चुका है, उसके जाट हिसाब से। व्यवस्था भी है, तमाम व्यवस्था है, पंचायत व्यवस्था भी हमारे देश में लागू होती है तकी भाई, और ग्राम सभाओं के मुसलमान स्तर पे भी फैसले होते हैं। पर जब मामला आपराधिक कानून का आता है तो देश के लोग आईपीसी और सीआरपीसी फॉलो करते हैं। ग्राम समाज वहां पर अपने फैसले नहीं सुना देता है कोई आपराधिक मामले में। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी, जो मसले आपसी सहमति से आप ना कर पाए, और जहां सामाजिक विचारधारा एक जैसी ना हो, जहां अच्छा। इश्यूज आ रहे हो, वहां पे तो लोग पुलिस पे जाते हैं। अगर मोहल्ले में इश्यूज लोग सॉर्ट आउट नहीं कर पाते, पड़ोसियों के साथ सॉर्ट आउट नहीं कर पाते, तो पुलिस के पास जाते। जब तक अपनी व्यवस्था के अंदर 3 तलाक बिल आया था उसमें भी नहीं होता। सही मोहम्मद तो तकी, ये ग्राम पंचायतें क्यों बनाई? ग्राम पंचायतें बनाने का भी मकसद ये था कि जो ग्राम, मैं पुरानी व्यवस्था बता रहा हूँ आपको कि आज भी गांव में जो सुदूर ग्राम है वहां पर जो मुखिया होता है, तमाम जो झगड़े होते हैं उसका फैसला कर देता है। आपको जानकारी होगी, तमाम जगह ऐसी व्यवस्था लागू है जहां पर सिस्टम नहीं पहुंच पाता है। जी, पर जब भी वहां पर कोई बड़ा काम कांड होता है, बड़ा कोई मसला होता है, तो वो भी व्यवस्था के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, आईपीसी और सीआरपीसी हिसाब से चलते हैं। पर समय मोहम्मद तक एक सवाल मेरा रहेगा, फिर सुरा मिश्रा को मैं बांट लूंगा कि 3 तलाक बिल आया, उसको लेकर भी तमाम तरह के गतिरोध हुए, विरोध हुआ, उसके बाद लागू हुआ। और जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी के लोग बोलते हैं कि 3 तलाक बिल आने के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम वर्ग की महिलाओं ने बीजेपी को सपोर्ट किया है। वो कहती हैं कि ये बिल बहुत अच्छा आया है, उस बिल से हमको निजात मिली है। जिस तरह से हमारा बहिष्कार हो जाता था केवल 3 शब्दों को बोलकर, उससे हमको निजात मिली है। ये
कह रहे हैं बीजेपी के लोग, और ये राय बता रहे हैं मुस्लिम वर्ग की महिलाओं की। उस बिल को लेकर भी लगातार हमने घमासान देखा है, पर 19 में आया और अध्यादेश के रूप में लागू भी हुआ। जी सही ममता की जवाब दीजिए, फिर सुना मिश्रा की बात लेता हूँ। जी कि वो धर्म मसलों को समझ पाए, वहां पे इस तरह की विवाद उत्पन्न होते हैं। अच्छा, ट्रिपल तलाक कोई इशू ही, कोई मसला ही नहीं मुसलमानों में। ट्रिपल तलाक कोई तरीका ही नहीं तलाक लेने का। मसला ही नहीं है। तलाक का मतलब होता है गैप, वक्फा। अच्छा, जब आप तलाक देते हैं तो मियां बीवी को आप गैप देते हैं कि आपस के मसलों को सॉर्ट आउट कर लिया जाए। 3 बार उसमें कहा है कि आप 3 बार मियां बीवी को, और इस्लाम में तो बीवी भी मियां को तलाक दे सकती है। अच्छा, ऐसा थोड़ी था कि मियां तलाक दे रहा है सिर्फ। अच्छा, बीवी भी अलग हो सकती है, उसको भी तलाक लेने का अधिकार दिया है इस्लाम ने। बिल्कुल। तो तलाक मतलब आप 3 बार रिमाइंडर डाल रहे हैं, नोटिस डाल रहे हैं कि भाई मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं, मैं इस तरह से आपके साथ जीवन नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकती, अगर आप अपने आप के अंदर चेंज नहीं लाएंगे तो मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगा या रह पाऊंगी। अच्छा, तो वो एक गैप दिया था। एक आपने एक मैसेज दिया तलाक, फिर आपने वेट किया 2-3 महीने, फिर कहा तलाक। तो तलाक इस तरह से, लेकिन कुछ मौलानाओं की नासमझी हो, मुसलमानों की नासमझी हो, चाहे मुसलमान स्वीकार कर अनएजुकेटेड सब जगह है। जी स्वीकार कर हैं, इशू थोड़े बहुत तो हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं। थोड़े बहुत है कि ज्यादा इशूज, चलिए इससे ज्यादा इशूज तो डाइवोर्स के हैं। आप बताइए। उठ के देखिए डाइवोर्स के कितने इशूज हैं। आपको चौक देखिए 27,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए डाइवोर्स के पिछले 5-6 सालों में। जी चलिए, ठीक सब जगह है। है, ठीक है तकी भाई, सुना मिश्रा जी, ठीक है, हो गया तकी भाई, अगले टर्न पे आता हूं। इश्यूज को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, मुद्दा नहीं बनाना, ठीक है, सही सॉर्ट आउट करना चाहिए, सही उसका आंसर देना चाहिए। मेरा मानना है अच्छी चीज समर्थन करिए और अगर खराब चीजें विरोध करिए। ठीक है, सुना मिश्रा जी, सुना जी कैसे देखती है इस पूरे मसले को, कि इससे पहले ही तमाम तरह के कानून आए। अब जिस तरह से यहाँ पर समान नागरिक संहिता पर बवाल मचा हुआ है, लगातार बयान आ रहा है। उत्तराखंड में ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा 2.5 लाख लोगों की राय लेने के बाद, 30 जून को रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी सरकार को, उत्तराखंड सरकार को, धामी सरकार को, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। कहा जा रहा है एक प्रकार से एक प्रयोग हो गया है उत्तराखंड में, हो सकता है उस प्रयोग के आधार को लेकर केंद्र आने वाले समय में यूसीसी को यहाँ लागू भी कर सकती देश में। पर जिस तरह से बयान चल रहा है, कैसी लगती है बयान को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस पूरे मसले पर? गौरव जी, मैं तो राय दूंगी सबको जी कि अगर उत्तराखंड से लिया जा रहा है और वो प्रारूप वहां से आ रहा है तो बिल्कुल ना लिया जाए, क्योंकि वही उत्तराखंड है जहाँ पे एक बेटी की हत्या हो जाती है और ध्वस्त कर दिया जाता है। दूसरी बात जी, अब मैं तथ्यात्मक रूप से आपको कुछ पॉइंट दूंगी। 22वां विधि आयोग मांगता है कि लोगों की राय ली जा रही है यूसीसी पे, और आप जानते हैं 2018 में 21वें विधि आयोग ने क्या कहा था जी, परामर्श, और उसमें मैं नहीं बोल रही हूँ, कांग्रेस बोल रही है, विधि आयोग के द्वारा दिया गया जो मत था, जो परामर्श था, उसको मैं पढ़ देती हूँ कि इस विषय की विस्तृत समीक्षा करने के बाद पाया गया कि सामान्य नागरिक संहिता न तो आवश्यक है न वांछनीय है। उसके बाद विधि आयोग ने दूसरी बात कही, लिखित रूप में है, इसको मैं कहीं से कोड नहीं कर रही हूँ, ये हमारे 21वें विधि आयोग के द्वारा दी गई बात है। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा कि यूसीसी की आवश्यकता पर नए सिरे से विचार करने और सार्वजनिक धार्मिक संगठनों के सदस्यों सहित विभिन्न हितधारकों के विचार जानने का फैसला किया है। इसके लिए जब उनका समाप्त हो गया तो उन्होंने हितकारकों के विचार मांगे थे। जी, हम भी तो वही कह रहे हैं ना कि प्रारूप कहाँ है, वो सब चीजें कहाँ हैं? आप बिना मतलब के लोगों को बरगलाने की बातें तो कर लेते हो, अच्छा, लेकिन जब आपसे लोग तथ्यात्मक रूप से जानकारी मांगते हैं तो आपके पास कुछ नहीं होता है। तो आपके पास बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और हमने 3 तलाक कर दिया, 370 कर दिया। आप बताइए नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, 370 से हट जाएगा क्या? आप जमीन खरीद सकते हैं क्या? बिल्कुल। दिक्कत इस बात की है गौरव जी कि इस देश के लोगों की गरीबी का मजाक बनाने के लिए सरकार ने अपने नए नए तरीके जो कर रहे हैं, बरगला रहा है, भाई जिसको डाइवर्ट कर रहे मामला। जी नहीं, मैं आती हूँ, जाहिर सी बात है, जहाँ पे पास्को एक्ट लग जाए उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री पर, वहाँ पे गिरफ्तारी ना हो रही हो जी, और बातें कुछ और कही जा रही हो, प्रश्न तो ये उठता है ना गौरव जी कि अगर सही बातों को मैं तुलना नहीं कर रही हूँ, तुलना मैं इस बात की कह रही हूँ कि कैसे उन मुद्दों से भटकाने के लिए, जब आपका 21वां विधि आयोग आपको बता चुका था, हितधारकों से मांगे गए थे परामर्श पत्र, तो 22वें विधि आयोग के द्वारा पुनः जो राय ली जा रही है उसके औचित्य की बात तो करेंगे ना। मैं कोई भी बिना तथ्य की बात नहीं करती हूँ भाई, विधि आयोग है, आयोग बनाए गए, 21 विधि आयोग अपना काम कर चुका है, और आप जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 25 क्या कहता है, 26 क्या कहता है, बिल्कुल वहीं पे 44 क्या कहता है जी। तो हमारे संविधान में जब सारे अनुच्छेदों में बात की गई है तो हम कौन होते हैं संविधान से इतर कोई बात ये बताने के लिए कि कोई राज्य लागू कर रहा है और कोई राज्यों का हम मान लेंगे? अरे भाई,
मैं तब गौरव जी मान लेती, अगर आप मान लीजिए मुझसे कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, वही प्रश्न बीजेपी से हो, वही प्रश्न आपसे हो, वही प्रश्न सबसे हो, उसके बाद जो कंक्लूजन आए तब तो सही है, लेकिन मैं जो कह दूं वो सत्य मान लिया जाए और बाकी सबकी बात को मान लिया जाए कि ये लोग विपक्षी हैं इसलिए सी बातें कर रहे हैं, तो ये तो तानाशाही हुई ना। ये हुआ कि जो हम कह रहे हैं वो सच है, बाकी सब असत्य है। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई ने कहा कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। मैं तो हर बार बस ये जानना चाहती हूँ तथ्यात्मक रूप से जो कार्य किए गए, जो जनता के लाभ के काम थे, अरे जनता को बता दीजिए, जनता समझदार तो है ही है ना। जिस देश में रंग के ऊपर राजनीति की जाती हो, कपड़ों से लोगों को पहचाना जाता हो और उसके बाद उस देश की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता हो, और आपके अनुसार आपको आस्था पे खिलवाड़ नहीं लग रहा है क्योंकि आपके अपने लोग हैं जो आपके साथ खड़े हैं, तब तो चुप्पी साथ की तरह चुप करके बैठे हुए हो। लेकिन कोई और वर्ग धर्म विशेष है तो आपके जो आस्था पे चोट है एकदम खुल के आती है। इसीलिए जब 21वें विधि आयोग ने हित परामर्शकों से समर्थन मांगा और राय मांगी, इन्हीं को ध्यान रखे कि जिस देश में लोग खड़े होके मंचों से कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर रहे हैं, तो दूसरा धर्म जो है, चाहे वो जैनी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे मुस्लिम हो, उन लोगों को कैसे आप विश्वास दिलाओगे कि उसके साथ खड़े हुए लोग उनके हितों की बात करेंगे? जिस मेरा एक सवाल रहेगा, कांग्रेस समर्थन करती है कि विरोध? मैंने हमेशा प्रारूप दिखाया जाए, उस पर बात की जाए सभी पार्टी के लोगों के साथ, क्योंकि संविधान में पक्ष विपक्ष इस देश के सबकी राय शुमारी जरूरी है। आप अकेले बैठ के न तो कोई चीज कर सकते हैं, क्योंकि जनता की बात है ना। तो आप कहते हैं कि 140 करोड़ जनसंख्या की बात है, भारत की बात बेहतर होगा, तो अच्छा होगा की भारतीयता। सुधा जी, बेहतर है, अच्छा होगा देश के लिए, कांग्रेस समर्थन करती है, विरोध करती है, राजकुमारी बाद में हो जाएगी। मैं कह तो रही हूँ कि सबके साथ बैठा के उन चीजों पे संविधान में उसकी बात की गई है ना, तो संविधान में कहा गया है, तो संविधान से तो कांग्रेस की बात ही नहीं करती है। कांग्रेस हमेशा संविधान के हर पक्ष के साथ चलने की बात करती है। ठीक है। आमिर साबरी, क्या राय है भाई आपकी? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर सबके अपने अपने मत है, कोई समर्थन की बात कर रहा है तो यहाँ पर खुल के विरोध भी हो रहा है। बयान आपके सामने है और तमाम बिल पेश किए गए, वो भी आपके सामने, कैसे देखते हैं? बहुत धन्यवाद गौरव जी, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में आपने मुझे शामिल किया। देखिए गौरव जी, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे 3 तलाक को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाती रही है या थपथपा रही है। अच्छा, देखिए ये मुद्दा विहीन पार्टी जो अब तक हर मामले में नाकाम रही है, वो इस तरीके के चुनाव पूर्व ऐसे मुद्दे उठाती है, मुद्दा विहीन पार्टी है, ऐसे मुद्दे उठाती है कि जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों उलझ करके रह जाएं और मामला अगले टर्न पे जस के तस रह जाए और हमसे कोई सवाल न कर पाए। ये अपने सवालों से बचने के लिए ये इस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं, डमी मुद्दे यानी डमी मुद्दे। अब जहाँ तक देखिए समान नागरिक संहिता का मामला है गौरव जी, देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है, मैं इससे पहले भी आपके चैनल पे कह चुका हूँ, मैं फिर दोहरा रहा हूँ उस बात को। देखिए एक तो ये समझिए कि इस हिंदुस्तान की CRPC IPC धाराएं क्या कम है जो समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है, और फिर समान नागरिक संहिता में ऐसा क्या नया है जो मुसलमान नहीं मानता है या मुसलमानों ने उसको नकारा है? देखिए आप समझ लीजिए, हम 2 संविधान मानते हैं, एक हमारे देश का संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है, मैं उसको मानता हूँ, और एक इस्लामिक संविधान जो हमारा कुरान है, हम उसको मानते हैं। 2 संविधान हमने हमेशा माने, जो भी इस देश का भारतीय मुसलमान है वो 2 संविधान मानता है। ऐसा नहीं किसी का इनकार करता होगा, अगर भारतीय मुसलमान है ना तो वो कुरान का इनकार करेगा ना संविधान का इनकार करेगा। पहले तो आप इस पर समझिए गौरव जी। और समान नागरिक संहिता में अभी आपने एक भूमिका में एक बात कही थी जो शायद उसको किसी ने वॉच नहीं किया, लेकिन हमने उसको, मैं भी भूल गया था लेकिन याद आ गया। आपने एक बात कही थी कि गोद लेना और संपत्ति में हिस्सा। बिल्कुल गौरव जी, हमारे यहाँ संपत्ति में लड़कियों का हिस्सा है, ये तमाम मुसलमान जानते हैं, और इस पर उलमाए किराम जिन्हें हम मौलाना या मौलवी कहते हैं वो इस पर बहुत अच्छी तरीके से आपको बता भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ। मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जैसे 2 लड़के हैं और 4 लड़कियाँ हैं, तो गौरव जी लड़के का हमारे यहाँ डबल हिस्सा होता है, लड़की का सिंगल हिस्सा होता है। ये कानून हमारे यहाँ ऑलरेडी 1400 वर्ष पूर्व से लागू है। अगर एक लड़की है और एक लड़का है तो 2/3 लड़के का होगा, 1 लड़की का होगा, और 2 लड़कियां 1 लड़का है तो आधी प्रॉपर्टी लड़के को जाएगी, आधी में से 25 लड़कियों को जाएगी। ये हमारा कानून ऑलरेडी पहले से लागू है। अभी कुछ सालों पहले, मुझे सन तो याद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी रूलिंग दी थी
कि लड़कियों का भी हिस्सा हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब रूलिंग दी है गौरव जी, हमारी 1400 वर्ष पूर्व से लड़कियों का हिस्सा प्रॉपर्टी में यानी कि संपत्ति में है। अच्छा। अब गोद लेने वाली बात आई गौरव जी, गोद लेने का हमारे यहाँ कोई इस्लामिक वो कॉन्सेप्ट नहीं है। पाल लेते हैं, अगर हमारे कोई निसंतान है, कोई औलाद नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रॉपर्टी का मालिक तो वही होगा जिसको मैंने पाला है, कोई बाहर से तो आ नहीं जाएगा, क्योंकि जब मेरी कोई संतान ही नहीं है तो कोई दूसरा नहीं आ जाएगा, कानूनी तौर पर भी उसको हुआ। अब गौरव जी आता है कि सामान्य नागरिक संहिता, तो सामान्य नागरिक संहिता में जैसे अभी आपने भी भूमिका किया, तमाम पैनलिस्टों के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेताजी देशबंधु जी बैठे, उन्होंने कहा कि धार्मिक छेड़छाड़ नहीं है। जब धार्मिक छेड़छाड़ नहीं है गौरव जी, तो बार बार सामान्य नागरिक संहिता को लेकर के फिर ये एक कौम को चढ़ाया क्यों जाता है? अच्छा, एक कौम भी छोड़ दीजिए, हम कहते चलिए छोड़ दिए, मुसलमानों की बात भी ना करिए। इस देश के अंदर अभी कोई बात इन्होंने कहा था कि 2 कोस पे वो बदले और 4 कोस पे वाणी, हमारे भाजपा प्रवक्ता ने किया था। तो आप बताइए गौरव जी कि जिस हिंदुस्तान के अंदर जैन, बौद्धिस्ट, ईसाई, पारसी, मुसलमानों को छोड़ दिए, ये तमाम मजहब के लोग रहते हैं, इन सबके अपने पर्सनल लॉ हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, आप आरती उतारें, तो आप सामान्य नागरिक संहिता के तहत क्या करना चाहते हैं? हमसे आरती उतरवाएंगे या आप नमाज पढ़ेंगे? बड़ा सवाल ये है। और फिर सामान्य नागरिक संहिता, मैंने एक बात कह चुका हूं, लागू नहीं हो रही है। सुन रही है गौरव जी के गौ कशी उत्तर प्रदेश बंद है, हिमाचल में चालू है, उड़ीसा में चालू है और पश्चिम बंगाल में चालू है, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं, गृह मंत्री तक ने कहा था कि यहाँ से बंद नहीं होगी। बंगाल के चुनाव में कहा और कर्नाटक के चुनाव का। तो ये दोहरे मापदंड या दोहरे कानून ऑलरेडी पहले से आप बना रखे हो, उसके बाद आप सामान्य नागरिक संहिता की बात करते हो, और फिर सामान्य नागरिक संहिता आप कहाँ लागू करेंगे? आप बताइए। मैंने आंध्र प्रदेश में एक भाई की शादी होती है, आप पहाड़ों में एक भाई की शादी होती है, आप देखिए गौरव, इंटरनेट पर डाल देख लीजिएगा, ये बात मैं 1994-93 की दोहरा रहा हूँ आज बैठ करके, कि एक पहाड़ों पर एक भाई की शादी होती है, 5 भाई हो, 6 भाई हो, 7 हो, 8 हो, वो सबकी जायज बीवी बनकर रहती है। क्या सामान्य नागरिक संहिता वहाँ नहीं लागू होना चाहिए? अब वो कोई मुसलमान नहीं है, सामान्य नागरिक संहिता वहाँ नहीं लागू होना चाहिए। आंध्र प्रदेश में सगा मामा 12 साल की बेटी होती है तो उसका रिश्ता भेज देता है, अगर माँ बाप नहीं करते जबिया करता है कि सामान्य नागरिक संहिता वहाँ नहीं लागू होना चाहिए गौरव जी। सामान्य नागरिक संहिता की जब आप बात करेंगे तो सबको सामान्य तरीके से देखना पड़ेगा, और सामान्य बीजेपी देख रही है क्या? कहाँ देख रही? सामान्य नागरिक आप देखना चाहते हैं? अरे ये सामान्य नागरिक संहिता, आप देश का प्रथम नागरिक, सुन लीजिए, देश का प्रथम नागरिक राम कोविंद जी को मंदिर में जाने से रोक दिया गया, ये सामान्य नागरिक संहिता के अंतर्गत नहीं आता है। देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू को संसद भवन के उद्घाटन अवसर पर नहीं बुलाया गया, क्या सामान्य संहिता लागू नहीं होती? आप किस सामान्य नागरिक संहिता की बात करते हैं भाई? और कहाँ से लाना चाहते हो, कैसे लागू करना चाहते हैं? हमसे आप क्या करेंगे? आरती उतरवाना चाहते हैं या हमारे साथ नमाज पढ़ना चाहते हैं? आप बताइए। आप गौ कशियां बैन करें, वो आप खोले हुए हैं। आमिर भाई, नमाज पढ़ने और आरती उतारने पर सामान्य नागरिक संहिता लागू नहीं होती है, रिचुअल्स पे लागू नहीं है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि सामान्य नागरिक संहिता रिचुअल्स पे लागू नहीं है, क्या है, परंपराओं पे लागू नहीं है, हम नमाज को रोकना नहीं चाहते हैं, आपके निकाह को रोकना नहीं चाहते हैं, आपकी रोजे को रोकना नहीं चाहते हो, तो फिर समान नागरिक संहिता ऐसा क्या नया कानून है जो भाजपा लाना चाहती है? मैं भी जानना चाहता हूँ। और जहाँ तक संपत्ति, चलिए देशबंधु जी बताइए क्या लाना चाहते हैं? 1400 वर्ष पूर्व का हवाला दे दिया कि हमारी ऑलरेडी लागू है। चलिए अब आप बताइए क्या लेके आ रहे हैं, बता दीजिए। जब यहाँ पर निकाह पे कोई दिक्कत नहीं, रोजे पे कोई दिक्कत नहीं, तो कौन सी संहिता यहाँ पर लागू करने की बात करें? मैंने बता दिया है अपने स्टार्टिंग में ही, आप एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए क्या आप लाना चाहते हैं, सरकार आपकी है। देखिए, धैर्यपूर्वक सुना, थोड़ा सा हमारा भी सुन लें। सपा के प्रवक्ता बहुत 55 और 56 और 47 और 48 और सन 1864 तक की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं बात कर ले रहा हूँ पिछले 10-20 साल में। 1995 में एक सरला मुद्गल केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के साथ साथ 2019 के पाउलो कोटुन बनाम मारिया लुइजा बेल्ट्रिना परेरे मामले में यूसीसी लागू करने को कहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के संविधान में मौलिक अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के व्यक्त व्याख्या की गई है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग रखा गया है। अभी मेरे राजनीतिक विश्लेषक बता रहे थे, अरे इनकी जानकारी के लिए बता दूं, 55-60 साल तक हमारी एक कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी, ये लोग हर विवादित मुद्दे को केवल तिल का ताड़ बनाने में माहिर हैं। आपको बता दें, देश को तोड़ने में आप क्या बनाते हैं? देश को तोड़ने में जितनी कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रही उतनी किसी की नहीं। अच्छा, आपको बता दें 70-100 साल तक राम मंदिर का ताला नहीं खुल पाया। और गौरव जी, आज आपको बता दूं, भव्य राम मंदिर, सुन लीजिए, धैर्यपूर्वक सुन लीजिए, देश के जोड़ने वालों,
भव्य राम मंदिर लीजिए। बन देश की रहा जो है, जवानों जो से अगले मेरा साल प्रश्न बन जाएगा। है। अच्छा। इसी तरह आपको बता दूं, अभी आपके राम प्रवक्ता मंदिर ने की भी बात भी कहा चल रही है। कि मैंने कहा सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। मैंने कहा ना, मौलिक अधिकार देश, अब जब से अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि 2 नियम हो, अरे 2 नियम कैसे हो सकते हैं? अच्छा। या तो मैं 7 फेरे लूंगा या 7 फेरे नहीं लूंगा जी। या तो मैं हाँ हूं या ना हूं, लीजिए या तो यस है या नो है। लीजिए देश संविधान से चलेगा। जी। और मैंने कहा मौलिक अधिकार अलग है। मैंने कहा 3 तलाक का मुद्दा तो आपने संविधान में तो ये कहा गया है देशबंधु भाई नहीं, कि राज्य लागू कर सकते हैं। गौरव जी, मुझे भी गौरव 25 जी, सेकंड दीजिए। संविधान मैंने का बार बार आग्रह कहा उपयोग नहीं हो रहा है। 3 जब तलाक का पूछिए मुद्दा इतना विवादास्पद मुद्दा था हाँ। कि आप बताइए, इसका जिस दिन फैसला अरे आया, आगरा उस में दिन से संविधान आप का बता दें, प्रयोग सारी क्यों नहीं हो मुस्लिम रहा है? दलों ने हाँ। दबा दबा के वोट दिया। वो भले पति से कहती हूँ मैंने वोट नहीं दिया। अच्छा, लेकिन लीजिए। इस बात का द्योतक है अच्छा। 2014 के बाद 19 की सरकार हो, अच्छा। चाहे 2022 में हमारी भारतीय जनता गौरव जी। पार्टी की सरकार हो, अच्छा। हमें असंख्य गौरव सेनाओं में भाई, महिला बताओ, बहनों ने, प्लीज। महिला माताओं ने आता हूं वोट बस। दिया। जी। और दूसरी बात कर रहे हैं, हाँ। ये यूसीसी की बात कर रही मैं, इनकी हाँ। जानकारी के लिए बता दूं, हाँ। विश्व के 125 देशों में यूसीसी लागू है। लीजिए। यूसीसी कभी नहीं कहता, हाँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड कभी नहीं कहता कि आपको धर्म में बाधा डाले। अच्छा। वो कहता है धर्म साल की में आस्था फिर याद आ एक गया तरफ आपको, है चुनाव के और टाइम पे। मौलिक अधिकार एक तरफ है। बिल्कुल। देश अभी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, हाँ। उसके अनुसार चलेगा। एक राष्ट्र में 2 ध्वज नहीं होंगे, जी, जी। तो एक राष्ट्र में 2 ये आप नियम नहीं बता रहे होंगे, हैं। जी। नियम एक होंगे। RSS और में हमारे कब लगाएंगे पांडे जी जो ध्वज? बार बार कहते हैं, आरएसएस ये के समाजवादी ऑफिस पार्टी का तो में ध्वज कब लहराया कार गया? ही है। कैसी अच्छा। बात करते कार हैं? ही ये है। दोहरी चरित्र वाली बातें मत करिए। जातिवाद, हाँ। धर्मवाद, क्षेत्रवाद को मत तोड़ो। अच्छा। आप जो कहेंगे वही सच नहीं है। MY समीकरण आपकी पार्टी का जो जन्म हुआ है, अच्छा। राहुल, उसकी एक गौरव ईंट जी है। प्लीज बोलने अच्छा। एक दीजिए। M है और एक Y मैं है। लेता हूं सुरा जी। तो M वाली ईंट तो दरक गई है। अच्छा, दरक क्योंकि गई है। 3 तलाक का जैसे ही मुद्दे का निवारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अच्छा। तो आपको जो तो मालूम है, मुस्लिम देशबंधु भाई, बहनों सवाल का रहेगा वोट तो मेरा। कभी नहीं मिलेगा। एक सवाल रहेगा मेरा। अब रही बात जो M घिसक गया, हाँ। अब बचा Y, तो हाँ। एक पिलर चलिए। पे कभी भी बिल्डिंग चलिए, नहीं ठीक है। खड़ी हो पाती। देशबंधु भाई, एक सवाल और रहेगा आपको मेरा। बता सुन दूं, लीजिए, सुन लीजिए। और उसके बाद आपको बता दूं, चलिए। किसी भी जाति धर्म के आधार पे, गौरव अच्छा। भाई मैं प्रथम अंश में आता हूं, हाँ। किसी भी मुद्दे का यूसीसी में विरोध नहीं किया गया है। जी। और जो कहे रायशुमारी है, जी। अभी भी राय देखिए, एक पटल होता है। जी। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो चलिए। चाहे प्रदेश की, जी। वो पूछती है। लेकिन आपको बता दे, कमरे चलिए। के अंदर बैठ के ट्विटर खेल लेना, अच्छा। गूगल उठाइए, मैं भी देख लूं, 4 लाइनें पढ़ दूं, चलिए। उससे देश गौरव चलिए, जी ठीक है। प्लीज देशबंधु भाई, प्रश्न पूछने देशबंधु में भाई, सरकारी लोग हैं। देशबंधु भाई, ठीक है, हो गया। ये मेरा सवाल रहेगा। आपने यहाँ पर विवेक पांडे पे MY फैक्टर की बात कही कि इनका M फैक्टर डरक गया है, तो 47 में जो 2017 में 47 सीटें आई थी, वो बढ़कर 111 कैसे हो गई? थोड़ा समझ में नहीं आया, इसको भी समझा दीजिए। नहीं, देखिए, आपने जो कहा, आप मैं गौरव भाई ये भी बात कर, जी। चुनाव में जीत हार होती है, ठीक है, ये बरगलाव है। ये लोग तो बहुत अच्छा। बदल, आपको बता अच्छा। विपक्ष सारे एक हैं। चलिए। चेहरा बता देना, मैं भी तो कह रहा हूँ 2024 में। चलिए, आपके ठीक है। चैनल पे आज बैठा हैट्रिक मार रहा है, हैट्रिक। 111 सीट आप हो गई। हैट्रिक मार रहे हैं अगली क्या? बार अगर हमें 4 चलिए, से 2 ठीक। सीट होगी तो उसका भी कारण आप गौरव भाई, पूछेंगे। जवाब ले लीजिए। चलिए, अरे ठीक आप है। ये भी तो पूछिए। गौरव जी, चलिए, चलिए, दोहरी पहले सुरा मसला दोहरी बताओ। बन गया। चलिए, ठीक है, थोड़ा प्लीज मुझे बोलेंगे। बोलने दीजिएगा। बोलिए, 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 जी बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। मतलब जब ये चुनाव को हथियार बना रहे हो तो कहते हैं जीत कौन रहा है। जी। आप इनसे प्रश्न कर लेंगे तो ये कहेंगे कि अरे चुनाव में जीत हार जीत जनता लगी रहती दिलाती है। है, आपको बता ठीक दूं, है। जीत दूसरी जनता बात, दिलाती है, प्लीज कौन भाई, जीत रहा है, प्लीज कौन हार भाई, नहीं रहा है। हम संविधान अपनी नीतियों संविधान से, के कानूनों से लोगों, जाते हैं। इस देश और की चुनाव आपने लोगों सुन की लीजिए, हार सुन करने लीजिए। वाले। लेकिन आज पता देशबंधु भाई, सुन लीजिए। देशबंधु भाई, सुन लीजिए। मेरा मात्र सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। इतने वरिष्ठ और विद्वान प्रवक्ता जी से मेरा ये सवाल है कि संविधान की दुहाई देने वाले, जी। ध्वज 2 नहीं होगा इसकी बात करने वाले, बस 2 प्रश्नों का उत्तर दे दे। नहीं, आपने उत्तर प्रदेश में संविधान के द्वारा लिखी गए नियम का सुनिए, पालन सुनिए, क्यों नहीं हो रहा है? जवाब और देना। आरएसएस के जी। आरएसएस के ऑफिस में ध्वज कब पहला और एक जैसा किया गया? इसका उत्तर है दूसरों पे झांकने और दूसरों पे उल्टा हाथ लगाने से अच्छा है ना आप प्रश्नों का उत्तर दिया करिए। RSS का ये अलग- गर्मी देख वो रहे हैं ना एक अलग आपकी जो संगठन है, गलतियां और उसका जो एक खामियां अलग हैं। लेखक है। अच्छा। वाह वाह, अच्छा। नहीं, इस देखिए, उत्तर में तो तालियां बजती नहीं, हैं। जी, 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 अगर जी। सुनिए, इस उत्तर भगवान, में तालियां बजती अरे हैं। सुनिए, सबको नहीं, तालियां नहीं बजती बजती, हैं। आपको जानकारी नहीं है। अच्छा, जानकारी नहीं अगर है। आदमी नहीं, आजाद मेरी करता है जानकारी और क्यों मैं नमस्ते जानकारी करता नहीं हूं, दोनों परंपराएं होती हैं। अच्छा। सांस्कृतिक अरे विरासत को क्या कांग्रेस के बात है, प्रवक्ता को अभी समझना आपने चाहिए। कहा अच्छा। एक लेकिन देश में अभिवादन एक करना ध्वज। 2 अभी तरीके हो आपने सकते कहा हैं। एक नमस्कार देश में करके एक भी ध्वज। अभिवादन होता है और आपके अभिवादन कार्यालय को में आदाब करके तो भी क्या अभिवादन लीजिए। आपने होता है। नमस्कार इसीलिए करने का कलर बदल से दिया? नहीं करना चाहिए। क्या आप लोग रंगभेद आपने और नमस्कार रंगभेद करने का देश तरीका तोड़ने के बदल अलावा दिया? कुछ कर भी
नहीं पाए। अच्छा ठीक है। क्या आपने नमस्कार करने का तरीका बदल दिया? नहीं। अब ध्वज आ गया राष्ट्रीय वहाँ पे, आप क्या आपने बदल दिया? आपको कांग्रेस को दोहरी बातें बता के देश को गुमराह करना छोड़िए। कांग्रेस पे उंगली उठाने वाले पहले अपने बगले में झांकिए, अपने अंदर झांकिए कि कितना झूठ बोलते हैं। आप लोगों ने झूठ बोल के इस देश के लोगों को जितना गुमराह किया है, उससे अधिक नुकसान कोई और कर नहीं सकता है। देश के बारे में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक चीज फैलाना ये आप लोगों का एक पात्र काम बना हुआ है। ठीक है ठीक है। देव पांडे कुछ बोल रहे थे, आप मुस्कुरा रहे थे काफी। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि इतने बड़े नेता हैं, इतने गंभीर प्रवक्ता हैं, लेकिन आज इनका भाग कितना बढ़िया है कि देखिए आज मैं लाइव बैठा हूँ। चलिए इंटरप्शन मैंने इनको पूरी धैर्य से सुना, उम्मीद तो करूंगा, बाकी मुझे भी पता है कि उससे कोई फायदा नहीं है। अच्छा ये कौन सी बात है? इन्होंने प्राइम डिबेट है, वक्तव्य दिया था जी, इन्होंने बहुत बढ़िया वक्तव्य दिया था कि विवादित मुद्दों को तिल का ताड़ बनाना जी। तो विवादित मुद्दों को तिल का ताड़ कौन बनाता है गौरव भाई जी? अभी इन्होंने बहुत बढ़िया शब्द कहे थे, समान नागरिक संहिता, एक भारत एक कानून जी। संजीव गोयल सिक्का इनके राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है। रमेश चंद्र गुप्ता, अरविंद गुप्ता मारवाड़ी महानगर महामंत्री, आपको कहाँ से पॉक्सो एक्ट लगा, गिरफ्तारी मुझे हुई नहीं क्या? समझ में आता है। मामला है। हमारे सामाजिक मित्र कहाँ से मामला है हमें तो पता मामला है। नहीं आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि आप बलात्कारी आपकी पार्टी आपके फेवर में न्यूज नहीं है तो न्यूज ही नहीं है। सुन लीजिए, बात आने दीजिएगा, मैंने कहा था ना बोलने नहीं देंगे मुझे, मैं बता रहा हूँ। अरे यार पूरा देश जानता है गुंडा बदमाशों बलात्कारियों की पार्टी कौन सी है। अच्छा आपको वो तो इनको चुप करा दीजिए। सुन लीजिए मेरी बात आ जाए जरा, बहुत देर से बोल चुके। एम क्या बोले थे, MY फैक्टर बोले थे, पसमानदा सम्मेलन करना पड़ गया। आज स्थिति कहाँ इनकी है? अच्छा आज स्थिति कहाँ है? अभी दोबारा सरकार आ गई। में जघन्य बलात्कार के आरोपियों को सरकार आ गई, उत्तर प्रदेश में टिकट देते हैं। अच्छा इससे बदतर स्थिति क्या हो सकती है भाजपा की? डर यही है ना। अरे रुक जाइए भाई, बलात्कारियों की पार्टी रुक डर जाइए। यही है ना, समाजवादी पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हो गई। MM अरे तुम्हारा नहीं, ऐसा लग रहा है 2024 में समाजवादी पार्टी हो जाए। बदतमीजी नहीं, आप बड़े हैं, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, तभी तो कहा एम दरक गया है वही बचा है। तू तड़ाक मत करिएगा, एम दरक गया है वही बचा हुआ है। तू तड़ाक वाली बात नहीं है। गौरव जी यही तरीका इन लोगों का। खाली प्लान समाजवादी का नारा है। बलात्कारियों की नहीं अब वो फार्मूला खत्म हो गया है। अरे भाजपा ही सुन लीजिए, भाषाओं की मर्यादा रखिए, वो बातें खत्म हो गई है। एम फैक्टर के एम दरक गया है वही बचा है, वही के साथ रहिए आप। पानी नाक से निकाल दिया समाजवादी पार्टी ने। अरे कहाँ निकाल दिया यार, 37 साल बाद दोबारा आ गए, कर दिया कि समाप्त हो गई समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी हो भाजपा गई। नेता बचा है 5 वर्ष तक मुस्लिम विचार करिए, मंथन करिए, चिंतन करिए कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए पसमानदा सम्मेलन, अच्छा। इनकी स्थिति आपको समझ में आ रही है? अरे यही तो बात है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, अच्छा। कहावत है हमारे यहाँ पे। सारे वोट मिल गए तभी हम गायब हो धोबी गया। का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब कौन सा समीकरण समझ रहे हैं? ये धोबी कुत्ता कौन है भाई? यूक्रेन वॉर फोन पे रुकवा ये रहे थे, धोबी कुत्ता मणिपुर कौन नहीं हो गया रुकवा भाई? पा रहे। यहाँ अरे भाई सुन लीजिए ना, हाँ यूक्रेन का वॉर फोन पे रुकवाने वाले आज नहीं रुकवा पा रहे हैं मणिपुर का वॉर। अच्छा। मणिपुर का दंगा नहीं रुकवा पा रहे हैं। अच्छा। यही तो जलन है यूपी में दंगे आपको, रुके देश का क्योंकि सारे प्रधानमंत्री दंगे चलिए हो गया। देखिएगा 21 को आप भी योग करिएगा, चलिए हो गया। कुछ मानसिक सुन संतुलन होगा, लीजिएगा, योग बदतमीजों करिएगा। की तरह कल जो योग पीछे दिवस बोल है, रहे हैं आपको ना। पहले अच्छा। शुभकामनाएं देता गौरव हूँ। भाई कल इनको कुछ बुलाइए, मानसिक कल हम स्वस्थता के लिए योग स्टूडियो में प्राणायाम बैठेंगे, भी अच्छा जरूरी है। ट्यूशन देंगे इनको? अच्छा बीजेपी ट्यूशन देंगे आप? नहीं इनको बुलाइए, कल स्टूडियो में सामने सामने बात होगी। अरे आप कहीं भी बुला लीजिए, स्टूडियो में बुला लीजिए, चलिए, ठीक कहीं है, बुला लीजिए। आपके कल 21 जून है है, ना? आप योग करिए, पार्क में आइए। आप योग पूरे करिए, देश कल योग है, करेगा, कल 21 जून पूरा का है। विश्व करेगा, आप भी करिए। कुछ अरे मानसिक पार्क में स्वस्थता तो ये लोग पर्याय जाते होगा। ही हैं, वहीं से एम तो हट खेल गया, चलिए, ठीक है। हिंदू मुसलमान हट चलिए गए। हो गया, तकी बोलेंगे सही मोहम्मद तकी बोलेंगे। 5 घंटे से बिजली नहीं आ रही है, बिजली तो दीजिए। नहीं जाती है, इनको चुप कराइए पहले। जी। ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। बिल्कुल सही बात है। कोई पैनलिस्ट बोल रहा है, देशबंधु आलोचना भाई, सुनने का प्लीज। अधिकार नहीं, तो औकात में रह के बात कर लीजिए फिर। जी नहीं देखिए, औकात की बात मत करिए विवेक जी, फिर जहाँ कहिए वहाँ समझ नहीं लेंगे। तो फिर औकात आप तो बहुत भी- नहीं, ज्यादा है। अरे आराम से जैसे लोग कमरे में बंद आराम से आराम से आराम से कमरे में बंद करके ही बोलना चाहते नहीं, हैं। आप भी तू तड़ाक समझे? मत कमरे में करिए। बंद नहीं, आराम से, करके आराम बोलना से। चाहिए। बोलने नहीं औकात देना। देखिए, ना, ना, भाषा की मर्यादा सुनिए। आपने इस तू तरह तड़ाक गौरव मत भाई करिए। अरे बैठे मर्यादा होते हैं। रखिए। भाषा का अपनी औकात मर्यादा बना रखिए। रखिए। औकात आप पे ये इस्तेमाल डिबेट है। करिए, मुझे एक कर दूंगा। डिबेट है। सुनिए, मर्यादा की औकात भाषा का नहीं है, उपयोग जहाँ पर आप करिए, मैं मर्यादा कर दूंगा। तोड़ेंगे। मर्यादा भाषा की भाषा समझ इन्होंने में तोड़ी। रहिए, समझे? सड़क से आप भाषा गुंडों की तरह सड़क से आप इन्होंने नहीं किया। हो। चलिए, वो ठीक है। ऐसा सड़क से बोल रहे आप हैं। गुंडों की तरह तू तड़ाक जयराम इन्होंने जी, किया।
चले जैसी होती है चले हो गया चले हो गया आप दोनों का हो गया चले हो गया जैसा खाता वैसे बोलते हो औकात में रहा करो अपनी आराम से बोलिए चले आराम से बोलिए प्लीज बेपांडे नीचे हो गया सही ममता की बोलेंगे ताकि बोलेंगे ठीक है हो गया गलत बोले हो चल ठीक है हो गया ताकि बोलेंगे तुम भी गलत बोले हो अब सुन लो अपनी भाषा में जवाब जवाब ले वैसे लो बोलता ठीक है नहीं तुमको बोलना नहीं आवाज आ रही है, हेलो। हो गया अरे बाकी लोग भी बोलेंगे भाई मत करिए आप ये तू तलाक करेंगे हेलो, गौरव भाई ये हेलो। क्या नहीं ये गुंडे ही करेंगे बैठ के कोई गुंडे नहीं, नहीं नहीं, सब मरियाना में रही है आपकी भाषावली क्या है चल ठीक है देवधन भाई हो गया अरे शांत हो जाइए भाई, शांत आप हो तलाक जाइए। करेंगे मैं अरे सुनूंगा आप औकात दिखाते हो देशबंधु भाई आप औकात दिखाते हो ये भाषावली है चलो ठीक है। देशबंधु भाई, हो गया बात करोगे देशबंधु भाई कितनी बार बुलाएंगे विवेक पांडे कितनी बार बुलाएंगे मतलब नहीं है डिबेट खराब मत करिए आप लोग प्लीज डिबेट खराब मत करिए सब ममता की बोलेंगे बोलिए नहीं यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सबको देखिए सब लोग सत्ता सम्मान पक्ष में विवेक भाई शांत हो जाइए। ताकि बोल रहा है विवेक शांत हो ताकि बोल जाइए। रहा है ये तू तलाक किया जिस तरह की शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं नहीं बोल बिल्कुल नहीं होना चाहिए विवेक शांत हो जाइए। चलिए ताकि बोल रहा है बोलिए ओम शांति, चलिए ओम शांति। लीजिए ओम शांति आ गई चलिए इनको सिखाइए ना बोलो देखिए ऐसा है कि मैं पहला फंडामेंटल जो हमको रूल है मालूम है गुंडाई नहीं जो चलेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो पहला फंडामेंटल, अरे बात सुन लिए मेरी भाई दिख रहा आप। है बोलिए आना बोलूं या नहीं बदल नहीं बोलूं मैं? बोलिए। कहावत एक और है चलिए बोलिए ताकि बोलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो पहला नियम है, पहला फंडामेंटल रूल है क्या बात है कि जेंडर के अंदर इक्वलिटी होनी चाहिए। जी मैं देशबंधु भाई से पूछना चाहता हूं कि इनके यहाँ जो आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता है उसमें महिलाओं का क्या रोल है, लीजिए महिलाओं को क्या अधिकार है? जी। आज तक आरएसएस की हेड कोई महिला नहीं बनी। यार सैयद भाई कैसी आजकल बात कर रहे हो बीजेपी के अंदर कोई महिला नहीं बनी है। ये तो महिलाओं को जनसंघ के प्रधानमंत्री समय से, बीजेपी ने अंदर नहीं बनाया है। जनसंघ के समय तो से महिलाओं को की लेकर विरोध में रहे बीजेपी हैं। के अंदर क्या सम्मान है आप देख रहे हैं, जिस तरह के प्रकरण सामने हुए हैं आपने सब देखा है क्या क्या हुआ है। इतने बलात्कारी भ्रष्टाचारी लीजिए लोग बीजेपी में है, उतना शायद ही किसी पार्टी में हो। अच्छा दूसरी बात, जी आप कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या दलितों को आप समान अधिकार देंगे? लीजिए क्या पूजा पाठ का अधिकार दलितों को देंगे? क्या मंदिर में जाके पुजारी की जगह बैठेंगे वो जी कॉमन सिविल कोड में? इसके लिए अलग से कोड बनाना पड़ेगा उसमें क्या अधिकार है उसका? कॉमन सिविल कोड में नहीं तीसरी अलग से कोड बनाना बात पड़ेगा जी तीसरी बात जी और जो यूनियन टेरिटरीज के अंदर अधिकार दिए गए, विशेष अधिकार दिए गए हैं, नागालैंड को दिया गया है, अंडमान निकोबार को दिया गया है, जम्मू कश्मीर को भी दिया गया था और सारे यूनियन टेरिटरीज को दिया गया। क्या आप उनको वापस ले लेंगे? लीजिए तो वहां भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, वहां अलग अधिकार दिए। अरे आरक्षण आप देंगे पूरे क्या? देश के आरक्षण अंदर देंगे क्या? आप आरक्षण एक कैसे जैसा देंगे? जीएसटी समान लागू नहीं कर नागरिक पाए? जी क्या जीएसटी एक जैसा लागू है पूरे देश के अंदर? जी क्या सभी पदार्थों के ऊपर जीएसटी एक जैसा नहीं कर पा रहे हैं आप? जी ना जीएसटी के साथ सारी देश में लागू कर पा रहे हैं। जी तो ये जो आप लेके आ रहे हैं यूसीसी और अलग देशों का आप जो बयान दे रहे हैं, उस देशों में कैसे लागू हुआ है वैसे आप लागू कर पाएंगे? जी ठीक है आप नहीं कर पाएंगे। पूछ लेता हूँ आप सिर्फ इसका इशू बना के रायता फैलाना चाहते अच्छा, रायता हैं, फैलाना। एक अनुवाद पर एक अनुपैक चलिए एक टाइम पास करना चाहते, समय बिताने के लिए चलिए। काम करना चाहते ताकि आपसे जो मुख्य सवाल है वो ना पूछे जाए। अंताक्षरी खेल रहे लोग हैं बिजली इतनी जा रही है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? चले वो बिजली जा रही लगातार शहरों के अंदर परेशान हो रहे हैं वो लोग। मुद्दा नहीं है आज इतनी परसेंट गर्मी में आप बिजली नहीं दे पा रहे 24 चले, वो मुद्दा नहीं घंटे। है। वहाँ यूनिफॉर्मिटी कहाँ गई? मुद्दा रखूंगा मैं देखता हूँ विपक्ष कहाँ एक जैसे बिजली, एक जैसे एजुकेशन नहीं दे पा रहे, वहाँ क्या हो रहा चले है? ठीक है वहाँ यूनिफॉर्मिटी नहीं दे पा रहे, एक जैसी रोड नहीं दे पा रहे आप। ठीक है सुना वहाँ क्या हो रहा है? एक जैसा कानून व्यवस्था नहीं दे पा रहे क्या बोल रही थी आप? आप। बोलिए। आज कोई एफआईआर नहीं लिखा पाता थाने के अंदर जाके, लीजिए इतनी कमी है वहाँ भी जाति व्यवस्था लगी हुई है। चलिए अगर ठाकुर थानेदार अध्यक्ष है वो लिखता नहीं पंडित की कंप्लेन, लीजिए। पंडित है तो ठाकुर ही नहीं लिखता। लीजिए यादव है तो मुसलमान थानों में चल रहा है, उसमें यूनिफॉर्मिटी ला पा रहे हैं आप। जी ठीक है तो यूनिफॉर्मिटी का ढोल पीछने से पहले सुना बोलेंगे, गिरबान मैं में भी लेता हूँ। झांक के समय हो देख गया मेरा, लीजिए। समय हो गया डिबेट ओवर हो जाएगी बोलिए सुना मसला बोलिए जी बहुत धन्यवाद गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सबसे पहले तो चूंकि विषय नहीं है फिर भी बोल देती हूँ कि जी। पिछले 6 घंटे से जी इन्वर्टर ना होता तो लाइट नहीं थी, आप तो हालत देख रहे हैं। अच्छा, अच्छा। तो झूठ बोलने वालों से बस ये कहना चाहती हूँ लाइट ला दीजिए कि आप नहीं लाइट तो बहुत जरूरी है, UCC किसी लाइन के है, पास लाइट ला नहीं है दीजिए। उसकी, सोचिए इतनी गर्मी में। जी। दूसरी चीज जिसकी हम बात कर रहे थे, जब भी हम संविधान या इस देश के किसी भी प्रतिष्ठा या किस ध्वज को लेके हम बात करते हैं, जी। तो गौरव जी मैं हर बार कहती हूँ कि सिर्फ 9 सालों से आपकी सरकार होने के बाद भी सब दोष, आपसे कोई प्रश्न हो तो दोष कांग्रेस का।
आप लोग आखिर सरकार में करने क्या आए थे जी। आज तक आपके पास काम गिनाने का कोई नाम नहीं है। मैं एक विधायक जी का वीडियो देखी थी, भाजपा के विधायक जी, नाम नहीं लूंगी जी। उनसे 5 काम पूछे गए थे जी। कि भारत में पिछले 9 वर्षों में अपने मोदी जी के 5 काम बताइए। आपको पता, आप सुन के विश्वास होगा, यूक्रेन का युद्ध रुकवाना। अच्छा। उसके बाद मतलब ये क्या काम तो है भाई, ये कहीं पड़ोस में शांति ये सुनने के बाद, हाँ सुनिए, और पत्रकार पूछता रह गया उनसे कि विधायक जी क्या यूक्रेन का युद्ध रुक गया? वो कह रहे क्या आपको नहीं पता है? 370 को हटवाना, मतलब जो बातें बता रहे थे जिन भी चुनाव लड़ते हैं। अगर मैं यूसीसी की बात कर रही हूँ, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि संविधान में अनुच्छेद में जो हमें अधिकार मिला है उसके अंतर्गत जब आपके पास विधि आयोग चलता है, 22वां बना हुआ है, तो आपको उसके बनाए गए परामर्शों को मानने की जरूरत क्यों नहीं है? बिल्कुल। जबकि आपका विधि आयोग 2018 का आपके कार्यकाल में उसका समय समाप्त हुआ था, उसने जो परामर्श दिए थे, जो कंक्लूजन दिया था, आप उसको लोगों को बताते क्यों नहीं है? आप उस पर डिस्कशन करते क्यों नहीं है? आप इस देश के लोगों को हमेशा गुमराह क्यों करते हैं? उसी विधि आयोग ने नाम से आयोग ने सन 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में मैं आ रही हूँ जो पिछला विधि आयोग होना चाहिए। हाँ सुनिए, यही तो हास्यास्पद है। पिछला विधि आयोग, सुनिए प्लीज, भाजपा के प्रवक्ता भाई सुन लीजिए। 21वें विधि आयोग ने क्या कहा, उसको दरकिनार करके 22वां विधि आयोग क्यों मांग रहे हैं? अभी तो प्रश्न पूछा जाएगा ना। यही तो प्रश्न है, मैं वही तो पूछ रही हूँ कि आप जनता के, लोगों के, विपक्षी लोगों की बातों को तो नहीं सुन रहे हैं, विधि आयोग की बात नहीं सुन रहे हैं। जवाब लेता हूँ, एक मिनट जवाब दीजिए, डिबेट ओवर, जल्दी बोलिए। नहीं, मैंने कहा था कांग्रेस की नेत्री को मैं यही बताना चाहता हूं, प्रवक्ता को, इतनी समझदार हैं, जो उन्होंने बोला विधि आयोग की रिपोर्ट के आधार पे 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह पारित किया कि यूसीसी पूरे देश में लागू होना चाहिए। और मैंने प्रथम अंश में कहा ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध किसी जाति धर्म के किसी भी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है। मौलिक अधिकार जो होते हैं देश में, अरे सुनिए, देश के जो मौलिक अधिकार हैं उस पर एक नियम होना चाहिए, और इसमें धर्म की, किसी भी धर्म की बाध्यता नहीं, आप समझना ही नहीं चाहती। और दिक्कत ये, यही बात मैंने कहने की कोशिश की। 3 तलाक के मुद्दे पे हमने किसी को विरोध नहीं किया, लेकिन 3 तलाक के मुद्दे पर जब फैसला आया, इसी आदि आबादी ने, चलिए हो गया। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, चर्चा यहाँ पर थी यूसीसी पर। बवाल शुरू हो चुका है क्योंकि ड्राफ्ट बन चुका है उत्तराखंड में। रिपोर्ट 30 जून को पेश की जाएगी और यहाँ पर शुरुआत की जाएगी कि उत्तराखंड क्या दूसरा राज्य बनेगा जहां पर कॉमन सिविल कोड लागू होगा, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद के तहत आपको ये अधिकार मिलता है, अनुच्छेद 35 के तहत, कि आप अपने राज्य में अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से लागू कर सकते हैं। पर चूंकि यहाँ पर सबकी नजर 24 चुनाव को है और सबकी नजर यहाँ पर विधि आयोग की उस राय पर है, जहां पर राय मांगी गई है 30 दिन के अंदर कि आप शिक्षाविदों, धार्मिक संगठनों, बुद्धिजीवियों से राय मांगे और स्पष्ट करें कि इस पर क्या होना चाहिए। अब राय भी आएगी 30 दिन के अंदर और तमाम चीजें स्पष्ट भी होगी। पर एक बात तो साफ है कि तमाम मुद्दे सर ज्वलंत हो चुके हैं और इस पर भी लगातार घमासान जारी है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अगर कोई भी कानून लाया जाता है तो उसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। हमने पहले भी देखा है कि चाहे सीए की बात हो, चाहे एनआरसी की बात हो या किसी कानून की बात हो, प्रचार बहुत जरूरी है। और शायद जब प्रचार नहीं होता है तो शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसका दुष्प्रचार करने से पीछे नहीं हटते हैं, और शायद यही मामला होता है, इसके कारण तमाम कानून वापस भी लिए जाते हैं। हमने देखा है कि अभी हाल में ही किसी कानून भी वापस लिए गए थे। तो यहाँ पर किसी कानून को लेकर मेरा कटाक्ष नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही बात कहना है कि अगर कोई चीज बेहतर हो रही है तो उसका समर्थन होना चाहिए, और अगर खराब हो रही है तो विरोध होना चाहिए। और ये अधिकार हमको हमारा देश का संविधान देता है, चाहे धर्म की बात हो, चाहे मौलिक अधिकार की बात हो, और चाहे समानता के अधिकार की बात हो। तो सबसे पहले अगर बात कहें तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड से बेहतर समानता का अधिकार पहले जरूरी है, क्योंकि अगर समानता का अधिकार यहाँ पर मिलेगा सभी धर्म को, सभी वर्ग को, सभी लोगों को, तो एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण हो सकता है और तभी भारत विश्वगुरु बनने का सपना देख सकता है। अन्यथा ऐसी लड़ाई होती रहेगी, विरोध होते रहेंगे और जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो ऐसे ही खराब होता रहेगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।